बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा महिपाल राज करता था। महिपाल बड़ा ही अय्याश और धूर्त किस्म का व्यक्ति था। नगर में कोई भी खूबसूरत स्त्री या युवती दिख जाती तो वो अपने रुतबे और ताकत के बल पर उसे हासिल करने की कोशिश करता। एक बार राजा महिपाल ने अपने बेटे युवराज दिव्यांश के जन्मदिन पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। नगर भर के लोग इस उत्सव में आमंत्रित किए गए। राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री धीरसेन भी अपनी पत्नी शारदा के साथ इस महोत्सव में पहुंचा। जब राजा महिपाल की नजर मंत्री की पत्नी शारदा पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उत्सव खत्म हुआ, सभी लोग अपने अपने घर चले गए, मगर राजा महिपाल की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसका मन हर वक्त मंत्री की पत्नी शारदा के ख्यालों में उलझा रहने लगा। उसी रात वह सो ना सका और पूरी रात करवटें बदलता रहा। तरह तरह की योजनाएं सोचता रहा कि कैसे वो शारदा को अपने कब्जे में करे। सुबह होते ही राजा महिपाल को एक युक्ति सूझी। उसने तत्काल एक सिपाही भेजकर मंत्री धीरसेन को दरबार में बुलवाया। जब धीरसेन आया तो राजा ने उसे एक पत्र सौंप कर कहा, इसे तत्काल दूसरे राज्य में लेकर जाओ और वहां के राजा को दे आओ। मंत्री धीरसेन ने विनम्रता से सिर झुकाया और घर जाकर पत्नी शारदा को ये बता बिना राजा की मंशा को जाने पत्र लेकर निकल पड़ा। उधर राजा महिपाल तो बस अवसर की ताक में था। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि धीरसेन निकल चुका है, वो तैयार होकर इत्र लगाकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और मंत्री के घर की ओर चल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा, उस समय शारदा नहाकर अपने गीले बाल आंगन में सुखा रही थी। राजा को देखकर वो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। राजा ने हाथ उठाकर उसका अभिवादन स्वीकार किया और कहा, कुछ खास काम नहीं था, इधर से गुजर रहा था तो सोचा देख लूं मेरे खास मंत्री का घर द्वार सब कुशल है या नहीं। मंत्री की पत्नी शारदा ने राजा को बड़े आदर से अंदर बैठाया और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर परोसे, मगर राजा खाने पीने थोड़े ही आया था। वो शारदा की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए बोला, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक तुम्हारे जैसी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी। राजा की बातें सुनकर शारदा समझ गई कि राजा ने जानबूझकर उसके पति को बाहर भेजा है। वो एक समझदार और पतिव्रता स्त्री थी। उसने तुरंत कहा, महाराज, शेर जंगल का राजा होता है, क्या उसे शोभा देता है कि वो झूठ खाए और गंदगी में मुंह मारे। जब न्याय करने वाला अन्याय करने लगे तो प्रजा कहां जाएगी। आपको अपने मंत्री की पत्नी से ऐसे शब्द कहना शोभा नहीं देता। शारदा की बातें सुनकर राजा महिपाल को बहुत शर्म आई। वो पश्चाताप में डूब गया। उधर मंत्री धीरसेन कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे याद आया वो राजा का दिया हुआ पत्र घर ही भूल आया है। वो तेजी से घोड़े को मोड़कर घर वापस आया। घर के बाहर राजा का घोड़ा बंधा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सारी सच्चाई समझते देर ना लगी। उसका खून खौल उठा, मगर उसने धैर्य रखा। चुपचाप घर में गया, पत्र उठाया और बिना किसी से कुछ कहे फिर से अपनी यात्रा पर निकल गया। जब वो पत्र पहुंचाकर राजा महिपाल के पास लौटा तो राजा ने उसे बहुत से हीरे जवाहरात इनाम में दिए। धीरसेन ने वे सब अपनी पत्नी शारदा को दिए। शारदा ने पूछा, इतना सब कहां से लाए? मंत्री बोला, ये तो राजा ने तोहफे में दिया है और तुम्हें मैं तुम्हारे मायके छोड़ आया हूं। फिर वक्त बीतता गया। ना मंत्री धीरसेन ने कोई खोज खबर ली, ना ही पत्नी को लेने गया। जब बहुत दिन गुजर गए तो शारदा के भाई मंत्री के पास पहुंचे और बोले, आप हमारी बहन को क्यों नहीं लाते? मंत्री ने उत्तर दिया, मैंने उसके प्रति अपने सभी कर्तव्य पूरे कर दिए, अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। शारदा के भाई राजा महिपाल के पास पहुंचे और मंत्री की शिकायत की। राजा ने धीरसेन को भी दरबार में बुलवा लिया। शारदा के भाई बोले, महाराज, हमने इस आदमी को एक सुंदर हरा भरा बाग सौंपा था जिसमें मीठे पानी से भरा कुआं भी था, पर इसने वो बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा गया
और कुएं का पानी भी गंदा कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या ये सच है? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? मंत्री बोला, महाराज, इन्होंने जैसा बाग मुझे दिया था उससे भी अधिक सुंदर और सुरक्षित हालत में मैंने लौटाया है। राजा ने शारदा के भाइयों से पूछा, क्या यह सही है? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, बाग तो सुरक्षित है, पर हम वजह जानना चाहते हैं कि इसने बाग हमें क्यों लौटा दिया। राजा ने मंत्री से पूछा। मंत्री बोला, महाराज, नफरत या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि एक दिन जब मैं बाग में गया तो शेर के पंजों के निशान देखे। डर गया कि कहीं शेर मुझे भी ना खा जाए। तभी से मैंने बाग में जाना छोड़ दिया। राजा ये सुनकर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला, धीरसेन, अब निडर होकर अपने बाग में जाओ। सच में शेर तुम्हारे बाग तक आया जरूर था, पर ना कोई फल खा सका, ना कुएं का पानी गंदा कर सका। उसने थोड़ी देर रहकर मायूस होकर लौट जाना ही ठीक समझा। तुम्हारे बाग के चारों ओर जो दीवार है, वैसी मजबूत दीवार मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये कहकर राजा ने फैसला सुना दिया। फिर मंत्री धीरसेन अपनी पत्नी शारदा को सम्मान पूर्वक लेने गया और सारा मामला बिना किसी की इज्जत उछाले सुलझ गया। दरबार में बैठे किसी को भी असलियत समझ न आई। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।